ओम शांति। आज 5 मई 2025 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा ने संगम युग का महत्व बताया। ये पुरुषोत्तम संगम युग है, जबकि आप मनुष्य से देवता बनने का पुरुषार्थ करते हो। इसी समय बाबा तुम बच्चों के सम्मुख आते हैं, ब्रह्मा तन से पढ़ाते हैं, याद दिलाते हैं। अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो तो आत्मा पावन बन जाएगी। सिवाय बाप की याद के आत्मा पावन बन नहीं सकती। जिनका बुद्धि योग ठीक होगा उनकी बुद्धि में शांति धाम, सुख धाम याद आता रहेगा। नई दुनिया के नजारे सामने आते रहेंगे। कैसे वहां स्कूल में जाएंगे, विमान में जाएंगे, कैसे पढ़ाई करेंगे। जिनका बुद्धि योग यथार्थ है वो ये नजारे देखते रहेंगे, साक्षात्कार करते रहेंगे। बाबा है रमता योगी। एक सेकंड में बच्चों के कल्याण के लिए कभी कहीं जाते हैं। ब्रह्मा भोजन की महिमा बताते बाबा ने कहा कि संगम युग पर तुम ब्रह्मा बाप को, शिव बाप को समझते हुए, दोनों का महत्व समझते हुए सच्चे ब्राह्मण बनते हो। याद में जो भोजन बनता है वो शुद्ध होता है, जिससे आत्मा भी पावन बनती है। ब्रह्मा भोजन इस संगम पर ही गाया जाता है। ब्राह्मण भविष्य में देवता बनते हैं। बाबा कहते तुम बच्चों को इस समय ऐसा योग का अभ्यास करना है कि भोजन भी शुद्ध हो जाए और आपकी दृष्टि से किसी को भी साक्षात्कार हो जाए। एक सेकंड में सन्नाटा छा जाए। ऐसा अशरीरी बनने का अभ्यास करो। बहुत खुशी होनी चाहिए। बाबा हमें पढ़ाकर मनुष्य से देवता बनाते हैं। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा कहते मीठे बच्चे सदा इसी नशे में रहो। हम संगम युगी ब्राह्मण हैं। हम जानते हैं जिस बाबा को सब पुकार रहे हैं वो हमारे सम्मुख है। सदा इस नशे में रहो। हम संगम युगी ब्राह्मण हैं। हम जानते हैं जिस बाबा को सब पुकार रहे हैं वो हमारे सम्मुख है। क्वेश्चन है, जिन बच्चों का बुद्धि योग ठीक होगा उन्हें कौन सा साक्षात्कार होता रहेगा? जिन बच्चों का बुद्धि योग ठीक होगा उन्हें कौन सा साक्षात्कार होता रहेगा? सत्युगी नई दुनिया में क्या क्या होगा, कैसे हम स्कूल में पढ़ेंगे, फिर राज्य चलाएंगे। ये सब साक्षात्कार जैसे जैसे नजदीक आते जाएंगे होता रहेगा। परंतु जिनका बुद्धि योग ठीक है, जो अपने शांति धाम और सुख धाम को याद करते हैं, धंधा दौरी करते भी एक बाप की याद में रहते हैं, उन्हें ही ये सब साक्षात्कार होंगे। सत्युगी नई राजधानी में क्या क्या होगा, कैसे हम स्कूल में पढ़ेंगे, फिर राज्य चलाएंगे। ये सब साक्षात्कार जैसे जैसे नजदीक आते जाएंगे होता जाएगा। परंतु जिनका बुद्धि योग ठीक है, जो अपने शांति धाम सुख धाम को याद करते हैं, धंधा धोरी करते भी एक बाप की याद में रहते हैं, उन्हें ही ये सब साक्षात्कार होंगे। गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। भक्ति मार्ग में जो भी सत्संग होते हैं उनमें सब गए होंगे। वहां या तो कहेंगे बोलो सब वाहे गुरु, या राम नाम बताएंगे, एक दूसरे को कहेंगे राम राम कहें। यहाँ बच्चों को कुछ कहने की जरूरत ही नहीं। एक बार कह दिया, घड़ी घड़ी कहने की दरकार नहीं। बाप भी एक है, उनका कहना भी एक है। क्या कहते हैं बच्चे? माम एकम याद करो। पहले सीख कर फिर आकर यहाँ बैठते हैं। हम जिस बाप के बच्चे हैं हमें उनको ही याद करना है। ये भी तुमने अब ब्रह्मा द्वारा जाना, हम सब आत्माओं का बाप वो एक है। सारे विश्व की आत्माओं का पिता वो एक है। दुनिया ये नहीं जानती, तुम जानते हो। हम सब उस एक बाप के बच्चे हैं। उनको सब गॉड फादर कहते हैं। अब फादर कहते हैं इस साधारण तन से मैं तुम्हें पढ़ाने आता हूं। तुम जानते हो बाबा इनमें आए हैं,
हम उनके बने हैं। बाबा ही आकर पतित से पावन होने का रास्ता बताते हैं। ये सारा दिन बुद्धि में रहता, यूं तो शिव बाबा की संतान सब हैं, परंतु तुम जानते हो और कोई भी नहीं जानते। तुम बच्चे समझते हो कि हम आत्मा हैं। हमें बाबा ने फरमान किया, मुझे याद करो, मैं तुम्हारा बेहद का बाप हूं। सब चिल्लाते रहते हैं, पतित पावन आओ, हम पतित बने। ये देह नहीं कहती, आत्मा शरीर द्वारा कहती। 84 जन्म भी आत्मा लेती है। ये बुद्धि में रहना चाहिए। हम सब एक्टर्स हैं। बाबा ने हमें त्रिकालदर्शी बनाया, आदि मध्य अंत का ज्ञान दिया। बाबा को सब बुलाते हैं ना, अभी भी वो कहेंगे, कहते रहते हैं, आओ, तुम संगम युगी ब्राह्मण कहते हो, आया हुआ है। वो तो बुलाते हैं, हे पतित पावन आओ। ब्राह्मण ये बात जानते कि बाबा आया हुआ है। बेहद खुशी की बात है, बहुत बड़ी खुशखबरी है, बाबा आया हुआ है। इस संगम युग को भी तुम जानते हो, ये पुरुषोत्तम युग गाया जाता। पुरुषोत्तम युग होता है कलयुग के अंत, सतयुग आदि के बीच में। सतयुग में सतपुरुष, कलयुग में झूठे पुरुष होते। सतयुग में जो होकर गए उनके चित्र हैं, सबसे पुराने से पुराने चित्र हैं, इनसे पुराने चित्र कोई होते नहीं। ऐसे बहुत मनुष्य फालतू चित्र बनाते, ये तुम जानते हो कौन कौन होकर गए। जैसे नीचे अंबा का चित्र बनाया अथवा काली का चित्र है, तो ऐसी भुजाओं वाली थोड़ी हो सकती है। ऐसा चित्र दिखाया काली देवी का, ऐसी कोई भयंकर तो हो नहीं सकती। अंबा को भी 2 भुजाएं होंगी। मनुष्य जाकर हाथ जोड़ते हैं, पूजा करते हैं। भक्ति में अनेक प्रकार के चित्र बनाए, मनुष्य के ऊपर ही भिन्न भिन्न प्रकार की सजावट करते तो रूप बदल जाता। ये चित्र आदि वास्तव में कोई है नहीं, ये सब भक्ति मार्ग के हैं। यहाँ तो मनुष्य कैसे कैसे निकल पड़ते हैं, लूले लंगड़े भी निकल पड़ते। सतयुग में ऐसे नहीं होते हैं। यहाँ पर बहुत ऐसे जिनकी शारीरिक संपूर्णता नहीं है। बाबा कहते सतयुग में ऐसे नहीं होता है। वहां पर सतयुग को तुम जानते हो, आदि सनातन देवी देवता धर्म था। यहाँ तो ड्रेस देखो, हर एक की अपनी अपनी कितनी वैरायटी है। वहां यथा राजा रानी तथा प्रजा होते। जितना नजदीक होते जाएंगे तुमको अपनी ड्रेस, राजधानी की ड्रेस आदि का भी साक्षात्कार होता रहेगा। देखते रहेंगे, हम ऐसे स्कूल में पढ़ते हैं, ये करते हैं, देखेंगे जिनका बुद्धि योग अच्छा है। ये सब चीजें वही देख पाएंगे जिनका बुद्धि योग अच्छा है। अपने शांतिधाम सुखधाम को याद करते हैं। धंधा दौरी तो करना ही है, भक्ति में भी धंधा आदि तो करते हैं। ज्ञान कुछ भी नहीं था, यहाँ सब है भक्ति, उसको कहेंगे भक्ति का ज्ञान। बाबा ने कहा यहाँ दुनिया में तो भक्ति, यहाँ पर आते हैं तो भक्ति का फल मिलता है ज्ञान। बाबा कहते तुम जानते हो, हम अमर लोक में जाने के लिए पढ़ाई पढ़ रहे हैं। बाकी कोई अमरनाथ पर शंकर ने पार्वती को अमर कथा नहीं सुनाई, वो तो शिव शंकर को मिला देते। अब बाप तुम बच्चों को समझाते, ये भी सुनते हैं। बच्चों को समझाते तो ब्रह्मा बाबा भी सुनते हैं। बाप बिगर सृष्टि के आदि मध्यंत का राज कौन समझा सकेंगे। ये कोई साधु संत आदि नहीं है। जैसे तुम गृहस्थ व्यवहार में रहती हो, वैसे ये भी ड्रेस आदि सब वही है। जैसे घर में माँ बाप बच्चे होते, फर्क कुछ नहीं। बाप इस रथ पे सवार होकर आते बच्चों के पास। ये भाग्यशाली रथ गाया हुआ है। कभी बैल पे सवारी भी दिखाते हैं। मनुष्यों ने उल्टा समझ लिया। मंदिर में कभी बैल हो सकता है क्या? श्री कृष्ण तो है प्रिंस, वो थोड़ा ही बैल पे बैठेंगे। भक्ति में मनुष्य बहुत मूंझे हुए हैं। मनुष्यों को है भक्ति का नशा, तुम्हें है ज्ञान का नशा। तुम कहते हो इस संगम पर बाबा हमें पढ़ा रहे हैं, तुम हो इस दुनिया में, परंतु बुद्धि से जानते हो हम पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं। बाकी सब मनुष्य कलयुग में हैं। ये अनुभव की बातें हैं। बुद्धि कहती हम कलयुग से अब निकल आए हैं, बाबा आया हुआ है। ये पुरानी दुनिया बदलने वाली है। ये तुम्हारी बुद्धि में है और कोई नहीं जानते। भले एक ही घर में रहने वाले हैं, एक ही परिवार के हैं, उसमें भी बाप कहेगा हम संगम युगी, बच्चा कहेगा नहीं हम कलयुग में हैं। वंडर है ना, एक ज्ञान में चलता है, एक नहीं चलता है। तो जो चलता है वो कहेगा मैं तो संगम युग पर हूं, जो नहीं चलता वो कहेगा मैं कलयुग में हूं। वंडर। बच्चे जानते
हमारी पढ़ाई पूरी होगी तो विनाश होगा, विनाश होना जरूरी है, तुम्हारे में भी कोई नहीं जानते। अगर ये समझो दुनिया विनाश होनी है तो पुरानी दुनिया के लिए तैयारी में लग जाएं, नई दुनिया के लिए तैयारी में लग जाए, पुरानी दुनिया से बुद्धियों हट जाए, बैग बैगेज तैयार कर लो, बाकी थोड़ा समय है। बाबा के तो बन जाए, भूख मरेंगे तो भी पहले बाबा फिर बच्चे, ये तो बाबा का भंडारा है ना। तुम शिव बाबा के भंडारे सिखाते हो। ब्राह्मण भोजन बनाते हैं इसलिए ब्रह्मा भोजन कहते हैं। जो पवित्र ब्राह्मण हैं वो याद में रहकर भोजन बनाते हैं। सिवाय ब्राह्मणों के शिव बाबा की याद में कोई रह नहीं सकते। वह ब्राह्मण थोड़े ही शिव बाबा की याद में रहते। शिव बाबा का भंडारा ये है जहां ब्राह्मण भोजन बनाते हैं। ब्राह्मण योग में रहते हैं, पवित्र तो है ही, बाकी है योग की बात, इसमें ही मेहनत लगती है। गपोड़ा चल ना सके, ऐसे कोई कह ना सके कि मैं संपूर्ण योग में हूं या 80% योग में हूं, कोई भी कह ना सके। ज्ञान भी चाहिए। तुम बच्चों में योगी वो जो अपनी दृष्टि से किसी को शांत कर दे। सच्चा योगी वो जो अपनी दृष्टि से किसी के भी चित्त को शांत कर दे। ये भी एक ताकत है। एकदम सन्नाटा हो जाएगा। जब तुम अशरीरी बन जाते हो तो फिर बाप की याद में रहते हो, वही सच्ची याद है। फिर से प्रैक्टिस करनी है। जैसे तुम यहाँ याद में बैठते हो, ये प्रैक्टिस कराई जाती, फिर भी सबको याद में रहते नहीं, कहाँ कहाँ बुद्धि भागती रहती, तो वो फिर नुकसान कर लेते। यहाँ संदली पे बिठाना उनको चाहिए जो समझे कि हम ड्रिल टीचर हैं, बाप की याद में सामने बैठे हैं। सामने जो योग कराएं उनकी बुद्धि की एकाग्रता अच्छी होनी चाहिए। बाबा ने कहा बाप की याद में जैसे कि सामने बैठे, बुद्धियों और कोई तरफ ना जाए, सन्नाटा हो जाए। तुम अशरीरी बन जाते हो, बाप की याद में रहते हो, यह सच्ची याद। सन्यासी भी शांति में बैठते, वे किसकी याद में रहते हैं? वह कोई रियल याद नहीं, कोई को फायदा नहीं दे सकेंगे। वह सृष्टि को शांत नहीं कर सकते, बाप को जानते ही नहीं, ब्रह्म को भगवान समझते रहते हैं। वो तो है नहीं, वो तो रहने का स्थान है। अब तुम्हें श्रीमत मिलती, माँ में कम याद करो। तुम जानते हो हम 84 जन्म लेते हैं, हर जन्म में थोड़ी थोड़ी कला कम होती जाती। जैसे चंद्रमा की कला कम होती जाती, देखने में इतना मालूम थोड़ी पड़ता। अभी कोई भी संपूर्ण नहीं बना, आगे चल तुम्हें साक्षात्कार होंगे। आत्मा कितनी छोटी है, उनका भी साक्षात्कार हो सकता। नहीं तो बच्चियां कैसे बताती इनमें लाइट कम है, इनमें जाती है। संदेशियां ध्यान में जाती तो देख के आती थी कि ऊपर वाले बाबा और नीचे वाले बाबा में कितना अंतर है। तो वो कहते थे बाबा ऊपर वाले बाबा में तो लाइट बहुत है, आप में लाइट इतनी अभी नहीं है। तो दिव्य दृष्टि से आत्मा देखती है। ये भी सब ड्रामा में नूंद है, मेरे हाथ में कुछ नहीं। ड्रामा मुझसे कराते हैं, ये सब ड्रामा अनुसार चलता। भोग आदि ये सब ड्रामा में नूंद है, सेकंड बाय सेकंड एक्ट होती रहती। अभी बाबा शिक्षा देते पावन कैसे बनना है, बाप को याद करना है। कितनी छोटी आत्मा है जो पतित बनी, फिर पावन बननी है। वंडरफुल बात है ना। कुदरत कहते हैं ना, बाप से तुम सब कुदरती बातें सुनते हो। सबसे कुदरती बात है आत्मा और परमात्मा की, जो कोई भी नहीं जानते, ऋषि मुनि कोई भी नहीं जानते। इतनी छोटी सी आत्मा वही पत्थर बुद्धि फिर पारस बुद्धि बनती है। छोटी सी बिंदी आत्मा वही पत्थर बुद्धि पारस बुद्धि बनती। बुद्धि में यही चिंतन चलता रहे, हम आत्मा पत्थर बुद्धि बनी थी, अब बाबा को याद कर पारस बुद्धि बन रही हैं। लौकिक रीति तो बाप भी बड़ा फिर टीचर गुरु भी बड़े मिलते। ये तो एक ही बिंदी बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। सारा कल्प देहधारी को याद किया, अब बाबा कहते माँ में कम याद करो। सारा कल्प देहधारियों को याद किया, अब बाबा कहते माँ में कम याद करो। तुम्हारी बुद्धि को कितना महीन बनाते। विश्व का मालिक बनना कोई कम बात है क्या? ये भी कोई ख्याल नहीं करते लक्ष्मी नारायण सतयुग के मालिक कैसे बने। तुम भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो, नया कोई इन बातों को समझ ना सके। पहले मोटे रूप से समझा,
फिर महीनता से समझाया जाता। बाबा है बिंदी, वो फिर इतना बड़ा बड़ा लिंग रूप बना देते। मनुष्यों के भी बहुत बड़े बड़े चित्र बनाते, ऐसे है नहीं। मनुष्यों के शरीर तो यही होते। भक्ति में क्या क्या बैठ बनाया, मनुष्य कितना मूंझे हुए हैं। बाबा कहते जो पास्ट हो गया वो फिर होगा, अब तुम बाप की श्रीमत पे चलो। जो पास्ट हुआ फिर प्रेजेंट में होगा, बाबा की श्रीमत पे चलो। इनको भी बाबा ने श्रीमत दी, साक्षात्कार कराया ना, तुमको हम बादशाही देता हूं, अब इस सर्विस में लग जाओ, अपना वर्षा लेने का पुरुषार्थ करो, ये सब छोड़ दो। तो वो भी निमित्त बना। सब तो ऐसे निमित्त नहीं बनते, जिनको नशा चढ़ा आकर बैठ गए। शुरू में जिन्हें नशा चढ़ा वो आकर बैठ गए, हमको तो राजाई मिलती है, फिर ये पाई पैसा क्या करेंगे। तो बाबा बच्चों को पुरुषार्थ कराते, राजधानी स्थापन होनी है। कहते हैं हम लक्ष्मी नारायण से कम नहीं बनेंगे, तो श्रीमत पर चलकर दिखाओ, चूचा मत करो। इतना ऊंच बनना है तो श्रीमत पे चल के दिखाओ, चूचा मत करो। बाबा ने थोड़ा ही कहा बाल बच्चों का क्या हाल होगा। एक्सीडेंट में अचानक कोई मर जाते हैं तो कोई भूखा रहता है क्या? कोई ना कोई मित्र संबंधी आदि देते हैं खाने के लिए। यहाँ देखो बाबा पुरानी झोपड़ी में रहते, तुम बच्चे आकर महलों में रहते हो। बाबा कहेंगे बच्चे अच्छी रीति रहें, खाएं पिएं, जो कुछ भी नहीं ले आए उनको भी सब कुछ यहाँ अच्छी रीति मिलता है। इस बाबा से भी अच्छी रीति रहते हैं। श्री बाबा कहते हम तो हैं ही रमता योगी, कोई का भी कल्याण करने के लिए जा सकता हूं। जो ज्ञानी बच्चे हैं वो कभी साक्षात्कार आदि की बातों में खुश नहीं होंगे, सिवाय योग के और कुछ नहीं। इस साक्षात्कार की बातों में खुश नहीं होना, हम साक्षात्कार आदि करें इसमें खुश नहीं होना, याद से अपनी अवस्था को अच्छा बनाना है। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए सार, योग की ऐसी स्थिति बनानी है जो दृष्टि से किसी को शांत कर दे, एकदम सन्नाटा हो जाए। इसके लिए अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। ज्ञान के सच्चे नशे में रहने के लिए याद रहे हम संगम युगी हैं। अब ये पुरानी दुनिया बदलने वाली है, हम अपने घर जा रहे हैं। श्रीमत पर सदा चलते रहना है, चूचा नहीं करनी है। बाबा कहते श्रीमत पर चलते रहो, जास्ती चूचा शोर नहीं करना। योग की ऐसी स्थिति बनानी है जो दृष्टि से किसी को शांत कर दे, एकदम सन्नाटा हो जाए। इसके लिए अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। ज्ञान के सच्चे नशे में रहने के लिए याद रहे हम संगम युगी हैं। अब ये पुरानी दुनिया बदलने वाली है, हम अपने घर जा रहे हैं। श्रीमत पर सदा चलते रहना है, चूचा नहीं करनी है। वरदान है परमात्मा मिलन द्वारा रूहान का सही रिस्पॉन्स प्राप्त करने वाले बाप समान बहुरूपी भव। परमात्मा मिलन द्वारा रूहान का सही रिस्पॉन्स प्राप्त करने वाले बाप समान बहुरूपी भव। जैसे बाप बहुरूपी है, सेकंड में निराकार से आकारी वस्त्र धारण कर लेते, ऐसे आप भी इस मिट्टी के ड्रेस को छोड़ आकारी फरिश्ता ड्रेस, चमकीली ड्रेस पहन लो, तो सहज मिलन भी होगा। रूहान का क्लियर रिस्पॉन्स समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये ड्रेस पुरानी दुनिया की वृत्ति और वाइब्रेशन से, माया से वाटर या फायर प्रूफ है। इसमें माया इंटरफेयर नहीं कर सकती। आप फरिश्ते रूप में रहेंगे तो माया इंटरफेयर नहीं कर सकती। स्लोगन है दृढ़ता असंभव से भी संभव कर देती है। दृढ़ता की शक्ति असंभव को संभव कर देती है। अव्यक्त इशारा, रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनैलिटी धारण करो। ब्रह्मा कुमार का अर्थ है सब प्योरिटी की पर्सनैलिटी और रॉयल्टी में रहना। ब्रह्मा कुमार का अर्थ है प्योरिटी की पर्सनैलिटी और रॉयल्टी में रहना। यही प्योरिटी की पर्सनैलिटी विश्व की आत्माओं को अपनी तरफ आकर्षित करेगी
और यही प्योरिटी की रॉयल्टी धर्मराजपुरी में रॉयल्टी देने से छुड़ाएगी। इसी रॉयल्टी के अनुसार भविष्य रॉयल फैमिली में आ सकेंगे। जैसे शरीर की पर्सनालिटी देवभान में लाती है, ऐसे प्योरिटी की पर्सनालिटी देही अभिमानी बनाए बाबा के समीप ले आती है। आज हम सब अभ्यास करेंगे। मैं दृढ़ संकल्पधारी आत्मा हूं। दृढ़ता असंभव को भी संभव बना देती है। आज दृढ़ता का गुण बाबा से दृष्टि प्राप्त करते हुए ले लें। बाबा की दृष्टि में वो ताकत है जिससे कमजोरियां समाप्त हो जाती हैं, आलस अलबेलापन समाप्त हो जाता है। मैं दृढ़ संकल्पधारी आत्मा हूं। असंभव को संभव करने वाली, मुश्किल को सहज बनाने वाली परमात्मा शक्तियों में वो बल है जिससे असंभव संभव हो जाता है। सभी शक्तियां मेरा सुरक्षा कवच है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, शुक्रिया। ओम शांति।